नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं संसद के सत्र में और आज संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा और ड्रामा और कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि संसद के इतिहास में शायद ही किसी ने देखी। पिछले 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने हैं। इसी को लेकर के आज दोनों पार्टियों का एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा था। संसद के मकर द्वार के पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ सांसद जिसमें प्रियंका गांधी वड्रा और राहुल गांधी भी शामिल थे और कुछ और दलों के नेता भी आमने सामने आ गए भाजपा के सांसदों के। और इस दौरान UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो गई जिसमें बीजेपी के कम से कम 2 सांसद घायल हुए, लेकिन धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी के 3 सांसदों ने अब राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने लगाया और कहा कि उनको धक्का देकर गिराया गया और वो बेहोश हो गए। दूसरा आरोप बालासोर से बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी ने लगाया कि एक धक्के से वो जमीन पर जा गिरे और उनके सिर में चोट लग गई। और सबसे बड़ा आरोप लगाया है नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद, राज्यसभा सांसद एस फैंगोंग कोन्याक ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनके साथ बदसलूकी की। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। प्रणाम सर, मुकेश राज। हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। प्रणाम सर। आज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। इसी सब के बीच जब धक्के से प्रताप सारंगी गिर गए तब राहुल गांधी भी थोड़े वक्त के लिए उनके पास आए। उन्होंने उनका हालचाल जानने की कोशिश की। फिर क्या हुआ देखिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडा करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा? इतना कौन सा? गुंडा करते हो। This is not the way. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीजें इतनी खराब कैसे हो गई। दरअसल आज संसद के शीतकालीन सत्र का 20वां और सेकेंड लास्ट दिन था। कल संसद का आखिरी दिन होगा। गृह मंत्री अमित शाह के 17 दिसंबर को अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने आ गए, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की। इस बीच कांग्रेस का आरोप है कि वो जब संसद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो बीजेपी ने उनका रास्ता रोक लिया, उनको धक्का दिया। कुछ उनमें से लकड़ी पकड़े हुए थे, यहां तक कि धक्का लग करके मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष है राज्यसभा में और कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी अपने घुटनों के बल गिर गए और उनको भी कई चोटें आई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जाकर के पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है राहुल गांधी के खिलाफ। इन गंभीर आरोपों के तहत उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। वहीं कुछ महिला सांसद और कांग्रेस का भी एक दल पुलिस के पास पहुंचा है। उन्होंने एक काउंटर एफआईआर करने की बात की है। अब सवाल यही कि दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, सच कौन बोल रहा है?
आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले।